Okay, students, so let me start our third lesson, which is deep water. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो लेट वी स्टार्ट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन. एक एक वर्ड टू वर्ड, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए. सबसे बढ़िया बात यह है कि नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ एक्सट्रैक्ट जो सीन आप पैसेजेस है वो आ सकते हैं और उनके बीच में से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे. तो आप बहुत ध्यान से देखिए, हर चीज़ जो काम की है वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, जल्दी ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे. स्विमर जो है, जिसको स्विमिंग सीखना थी, जो कि काफ़ी डरा हुआ था, अपना डर जो है तैरने का, पानी के प्रति जो डर है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था. तो जो ऑथर है हमारा वो क्या करता है, ये आगे हमारी स्टोरी है. कहते हैं आई यूज्ड एवरी वे. आपको पैराग्राफ दिख रहा है, जहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ है यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. और ये जो पानी का डर था, इससे बाहर आने के लिए मुझे जितने रास्ते पता थे उन रास्तों का उपयोग मैंने किया. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रीप. फर्मली का मतलब फर्म का जो फॉर्म होता है उसका फर्मली एडवर्बियल फॉर्म है. यानी कि एडवर्बियल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो फर्मली जो है वो फर्म का एडवर्बियल फॉर्म है. फर्मली मीन्स दृढ़ता से, यानी कि विथ डिटरमाइंड, यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ. फर्मली इन इट्स ग्रिप. ग्रिप मतलब उसकी पकड़, परंतु मैं उसकी पकड़ में दृढ़ता से बंधा हुआ था. 1 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के एक दिन आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. इंस्ट्रक्टर मीन्स एक तरह से ट्रेनर है ना, जो इंस्ट्रक्शन दे, निर्देश दे, निर्देशक. एंड लर्न टू स्विम. मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जाए, यानी कि एक निर्देशक को हायर किया जाए जो मुझे सिखाए कि किस तरह से तैरना है. आई वेंट टू ए पूल. और फिर मैं एक पूल पर गया, एक तालाब पर गया. एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक. और एक वीक में 5 दिन में तैरने की प्रैक्टिस करने लगा. एन आवर ईच डे. 1 घंटा डेली. द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी. जो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरे जो शरीर है उससे एक बेल्ट बांध दिया. ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल. आपने देखा होगा किसी कुएं में से पानी खींचते हुए एक रिंग टाइप लगी रहती है, एक चरखी टाइप लगी रहती है जो गोल गोल घूमती है, उसको बोलते हैं अपन पुली. ठीक है, चरखी इसको हिंदी में हम बोलेंगे. तो पुली के ऊपर से होते हुए एक रस्सी, जो बेल्ट मेरे शरीर से बंधा हुआ था, उस बेल्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी, वो एक पुली से होकर इंस्ट्रक्टर के हाथों तक जाती थी. ऐसी एक रस्सी बांध रखी थी. ठीक है, इस तरह से उस बेल्ट से एक अटैच कर लिया. ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप. और जो इंस्ट्रक्टर है वो खुद एक तरफ से उस रस्सी को पकड़े था. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ. और हम फिर पीछे जाते और फोर्थ यानी कि आगे की तरफ बढ़ते थे. बैक एंड फोर्थ, फिर वापस से आगे पीछे. अक्रॉस द पुल. पुल के इस छोर से उस छोर तक. आवर एंड आवर, घंटों तक. डे आफ्टर डे, दिन ब दिन हम ऐसा करते गए. वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह दर सप्ताह बीतते गए. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. हर बार, ट्रिप मतलब एक छोटी यात्रा, अक्रॉस द पुल मतलब पुल के इस छोर से उस छोर तक की जो छोटी यात्रा थी, उसके बीच में बिट मतलब बहुत कम मात्रा में या बहुत छोटा जो डर था वो मुझे सीज्ड यानी कि बांध लेता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. और हर बार जो इंस्ट्रक्टर है वो अपनी जो रस्सी उसके हाथ में थी उसको ढीला छोड़ देता, जिसकी वजह से मैं पानी में अंदर चला जाता था. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज. पुराना जो डर था उसका कुछ हिस्सा मेरे अंदर, यानी कि थोड़ा डर मेरे अंदर आ जाता, और उस वजह से मेरे जो लेग्स थे, पैर थे, वो फ्रोज यानी कि फ्रीज का सेकंड फॉर्म, वो जम जाते थे. कहने का मतलब है कि हिलना बंद हो जाते थे. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक. स्लैक का मतलब होता है निर्बल. 3 महीने पहले से ही, या 3 महीने हो चुके थे जब ये सब करते हुए, और जो टेंशन थी वो मुझे स्लैक कर रही थी, यानी कि निर्बल कर रही थी, कमज़ोर कर रही थी. दैन ही टोल्ड मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल. एक्सहेल मतलब कि सांस को छोड़ना. पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, सांस छोड़ सकते हो. तो उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से अपना फेस जो है वो पानी के अंदर डालकर और सांस छोड़ी जाती है. एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल. और किस तरह से पानी के बाहर अपनी नाक को निकाल कर इनहेल मतलब सांस ली जाती है.
आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मैंने ये एक्सरसाइज जो है वो कई सैकड़ों बार दोहराई। बिट बाय बिट यानी कि छोटा छोटा करके आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। जब भी मेरा सर पानी के अंदर होता था तो धीरे धीरे करके ये जो डर था जिसने मुझे सीज कर रखा था यानी कि बांध रखा था वो शेड होने लगा, यानी कि उसका जो छप्पर था, कहने का मतलब है कि जिस उसके अंदर में दबा हुआ था वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग। और फिर अगली जो प्रैक्टिस थी वो इस तरह से थी कि पुल के एक किनारे पर उसने मुझे खड़ा किया इंस्ट्रक्टर ने, और मुझे कहा कि तुम तैर कर, यानी कि किक विथ माई लेग, यानी कि पैरों के साथ पानी को किस तरह से काटते हैं तैरने के लिए, वो मुझे बताया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और फिर अगले कई सप्ताहों तक मैं वैसा ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, शुरुआत में तो मेरे पैरों ने काम करने के लिए मना कर दिया, यानी कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। बट दे ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्लोली रिलैक्सड, परंतु धीरे धीरे मेरे पैर जो है वो रिलैक्सड हो गए, उनको आराम हो गया। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और अंततः जो है वो क्या हुआ, मैं उनको कमांड कर पा रहा था, यानी कि कंट्रोल कर पा रहा था। 10 इस तरह से क्या हुआ, पीस बाय पीस यानी कि टुकड़े टुकड़े में मैं सीखा। ही बिल्ट ए स्विमर, उस इंस्ट्रक्टर ने मेरे अंदर एक स्विमर यानी कि तैराक को तैयार कर दिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने हर टुकड़े को यानी कि हर एक पॉइंट को मेरे अंदर परफेक्ट कर दिया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड यानी कि अभिन्न, होल मतलब संपूर्ण, या कई सारे टुकड़े टुकड़े को जोड़कर मुझे एक अच्छा स्विमर बना दिया। वंस द इंस्ट्रक्टर कंप्लीटेड हिज वर्क, एक बार इंस्ट्रक्टर ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने जो हमारा ऑर्डर है उससे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, तुम डाइव लगा सकते हो, मतलब ऊपर से कूद सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और जो पूल है उसकी लेंथ यानी कि इस किनारे से उस किनारे तक तैर सकते हो। क्राउल स्ट्रोक, क्राउल स्ट्रोक कर सकते हो, यानी कि रेंग कर आप धीरे धीरे, अब तैरना मतलब रेंग नहीं होता एक तरह से, तैर कर आप उधर जा सकते हो। उधर मतलब इस छोर से उस छोर तक। आई डिड, मैंने ऐसा कर दिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था। किसका? ऑर्डर का। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अब भी मैं ये चीज़ सोच रहा था, या मैं इस चीज़ को लेकर चिंतित था कि कहीं अगर ऐसा हुआ कि मैं पूल में अकेला तैर रहा हूँ और उस समय जो टेरर है उसकी मार यानी कि जो डर है मेरे अंदर वो अगर आ गया तो क्या होगा। आई ट्राइड इट, मैंने प्रयास किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं पूल की लेंथ को यानी कि इस छोर से उस, अप एंड डाउन मतलब इस छोर से उस छोर तक, ऊपर नीचे, यानी कि अब ऊपर नीचे तो होता नहीं है तो इस छोर से उस छोर तक ऑर्डर जो है वो तैर रहा था। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टीनी वेस्टिजेस, वेस्टिजेस मीन्स अवशेष, रिमेनिंग पार्ट, कुछ टीनी मतलब बहुत कम मात्रा में डर जो है वो पुराना डर मेरे अंदर वापस लौट रहा था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, परंतु अब मैं क्या कर सकता था। फ्राउन मीन्स मैं अपने तेवर दिखा रहा, फ्राउन मीन्स अपने तेवर दिखाना, तो मैं अपने तेवर दिखा सकता था और ये कह सकता था टेरर से, उस डर से, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करो, ए तुम मुझे डराने की कोशिश करो। वेल हियर इज़ टू यू, क्योंकि ये तुम्हारा काम है, तुम ये कर सकते हो, लुक पर देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और अब देखो कि मैं क्या करता हूँ, ऐसा कह के मैं एक और बार पूल के इस छोर से उस छोर तक मैं तैरता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सब कुछ अप्रैल से लेकर जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अब भी इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि मेरा पूरा डर जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्सफीयर, तो एक लेक है जिसका नाम वेंटवर्थ है न्यू हैम्सफीयर में, हैम्पशायर में, वहाँ पर मैं गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड का नाम है, उस आइलैंड के डॉक पर जाकर मैंने डाइव किया उस लेक में। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और 2 मील तक मैं उस लेक के इस छोर से उस छोर तक मैं तैरता गया, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जिसका नाम था स्टैम्प एक आइलैंड, वहाँ तक मैं तैर के गया। आई स्वैम द क्राउल, मैं रेंगते हुए तैरा। ब्रीस्ट स्ट्रोक यानी कि सीने के बल तैरा। साइड स्ट्रोक यानी कि बगल से तैरा।
एंड बैक स्ट्रोक यानी कि अपने पीठ के बल तैरा। ऐसे अलग अलग तैरने के जो तरीके उससे मैं तैरते हुए गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और जब भी बीच में टेरर यानी कि डर जो है वापस आता, व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं मिडिल लेक के मध्य में था, बीचों बीच था, तब डर वापस आया। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने पानी के अंदर अपना चेहरा यानी कि मुंह डाला। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और क्या देखा मैंने कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ बॉटमलेस वाटर, जिसका मतलब कोई था नहीं था, कोई छोर नहीं था, कोई तला नहीं था, ऐसा वाटर मैंने देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो जो पुराना सेंसेशन का मतलब होता है सनसनी, जैसे बोलते हैं ना अपन सेंसेशनल न्यूज़, सनसनी खेज समाचार, तो वैसे ही सनसनी जो है सनसनी टाइप का जो रिटर्न मतलब जो मिनिएचर यानी कि बहुत छोटे रूप में जो डर था वो मेरे अंदर, वो सनसनी आई। आई लाफ्ड एंड सेड, और जब ऐसी फीलिंग आई तो मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या लगता है मिस्टर टेरर आपको कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने ऐसा सवाल किया, इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, वो जाता रहा, वो उड़ गया, हवा हो गया वो डर, और मैं आगे तैरता रहा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, परंतु अब भी मेरे अंदर कुछ रेसिडुअल डाउट्स यानी कि रेसिडुअल यानी कि बचे हुए कुछ डाउट्स अब भी बचे हुए थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, जब मुझे पहला मौका मिला तो मैं वेस्ट गया, यानी कि वेस्ट दिशा में जो भी जगह होगी वहाँ गए। वेंट अप द टीटन टू कॉन्ड्रेड मीडोज़, कॉन्ड्रेड मीडोज़ यानी कॉन्ड्रेड नाम की जो जगह है वहाँ पे जो घास के मैदान है टीटोन में, वहाँ पर मैं गया। अब द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल, और जो कॉन्ड्रेड के जो क्रीक ट्रेल मीन्स जो रास्ता था वहाँ पर मैं गया। टू मीट ग्लेशियर, मीट जो नाम का ग्लेशियर था, हिमगंगा, वहाँ पर वो गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और जो घास का मैदान जो कि वार्म लेक के बगल में था, गर्म झील के बगल में, वहाँ पर मैं पहुँचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, और अगली सुबह मैंने क्या किया, स्ट्रिप्ड यानी कि छीनना होता है एक तरह से, मैंने उस घास के मैदान से मैं हटा एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और कहाँ छलांग मार दी, उस लेक में, उस झील में छलांग मार दी। एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और वापस मैं कहाँ चला गया, तैरते हुए दूसरे शोर यानी कि उसके किनारे पर, और बैक वापस वहाँ से आ भी गया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, और जिस तरह से डॉग कॉर्प्रॉन मीन्स ये एक तैराक, एक स्विमर है बहुत फेमस, जो कि इस झील में इस किनारे से उस किनारे तक तैरता था, तो ये अपनी तुलना कर रहा है उससे, और तुलना कर रहा है कि डॉग कॉर्प्रॉन की तरह मैं भी उस झील के इस किनारे से उस किनारे तक गया और वहाँ से वापस भी आ गया। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं आनंद के से चिल्ला उठा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहाँ पे जो पीक है जिसका नाम, जो चोटी है उसका नाम, पहाड़ी है उसका नाम गिलबर्ट है। तो जैसे ही पहाड़ियों में आप खड़ा होकर चिल्लाते तो आपकी आवाज़ रिटर्न होती है, तो वैसे ही जब ये शाउट किया, ऑदर ने जब शाउट किया आनंद से यानी कि खुशी से, तो वो आवाज़ जो इको है वो वापस सुनाई उसको दिया। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कनकर्ड मतलब जीत लेना, तो मैंने अपना पानी का जो डर था उसके को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो अनुभव था इसका मेरे लिए बहुत गहरा मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन एप्रिशिएट, ये बात केवल वो ही समझ सकते हैं और वो ही इसको या हम ऐसा कह सकते हैं कि केवल वो लोग जो कि स्टार्क टेरर, स्टार्क यानी कि कठोर डर या बहुत ज़्यादा बड़ा डर जो है वो अनुभव करते हैं, एंड कनकर्ड इट, और जो उस डर को जीत लेते हैं, केवल वही लोग जो है अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं, या इस जगह पर वही लोग मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, मरने के बाद सब कुछ शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कहने का मतलब है कि देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत का जब डर होता है इंसान को तभी उसके अंदर टेरर यानी कि वो आतंकित हो जाता है, उसके अंदर डर बैठ जाता है। एज रूजवेल्ट न्यू, रूजवेल्ट काफ़ी फेमस नेम है ये, आप सर्च करिएगा आपको आ जाएगा डिटेल। तो रूजवेल्ट न्यू वो जानते हैं और वो कहते हैं, व्हेन ही सेड, जब वो कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जो हमारे अंदर है हमें क्या करना चाहिए, जो डर है उसको हटाने के लिए हमें डर को डराना पड़ेगा। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस,
क्योंकि मैंने अनुभव किया था दोनों ही चीज़। वो सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की जो सनसनी थी या डर था, वो मैंने अनुभव किया था। और एक टेरर, एक डर जो कि डर की वजह से प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि उत्पन्न हुआ था, इन दोनों को मैंने अनुभव किया था। द विल टू लाइव सम हाउ ग्रेव इन इंटेंसिटी, परंतु जो जीने की चाह थी उससे मैं उभर कर जिंदा रह गया, यानी कि बच गया। एट लास्ट आई फेल्ड रिलीज्ड, और अंततः मैंने महसूस किया कि मैं अब रिलीज्ड हूँ, यानी कि मुझे छुटकारा मिल चुका है। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, मैं ऊंचे जो पहाड़ी रास्ते होते हैं उन पर जा सकता हूँ, क्लाइंब कर सकता हूँ पीक्स पर, यानी कि चोटियों पर चढ़ सकता हूँ पहाड़ों की, एंड ब्रश असाइड फियर, और मैं अपने फियर को ब्रश कर सकता हूँ, यानी कि उसको रिमूव कर सकता हूँ अपने अंदर से। ये मैं कर चुका था। डर उसका ख़त्म हो गया पानी का। समटाइम लाइफ में हमारे साथ भी होता है, कई चीज़ों का डर हमारे अंदर बैठ जाता है, तो यू कैन रिमूव इट बाय अडॉप्टिंग एनीथिंग। ये चीज़ हमें जो है कुछ रास्ते अपनाकर हम डर को ख़त्म कर सकते हैं। द सेम थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम दिस लेसन एंड होप यू अंडरस्टैंड द होल लेसन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगले लेसन को हम करेंगे और जल्दी जल्दी हम सारे लेसन को ख़त्म करके और उनके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे स्टूडेंट्स। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।